हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल हाउ टू लर्न। आज हम अपने लर्निंग पोर्टल पर एमएस वर्ड के कोर्स में आपको इंसर्ट टैब यूज़ करना सिखाएंगे। इंसर्ट टैब मेरा सबसे फेवरेट टैब है, जिसके अंदर बहुत सारी हमें चीज़ें इंसर्ट करने के लिए मिल जाती है। इसकी शॉर्ट की है ऑल्टर एन। ठीक है, स्केप प्रेस करेंगे ताकि ये शॉर्ट कीज इनविजिबल हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले पेजेस वाला सेक्शन देखते हैं। पेजेस के अंदर हमारे पास क्या होता है? कवर पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है, पेज ब्रेक होता है। ठीक है, अब मैं एक रिपोर्ट बना रही हूँ। लेट्स सपोज पाकिस्तान से मैं डिफरेंट कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन इसके अंदर गैदर करना चाह रही हूँ। ऐसी रिपोर्ट हो जिसके अंदर हर 10 कंट्रीज़ या फिर 8 कंट्रीज़ का मेरे पास डेटा आ जाए। ठीक है, तो अब मैं एक कवर पेज ऐड करूँगी अपनी रिपोर्ट के लिए। मैंने कवर पेज पर क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये मेरे पास फॉर्मेट्स हैं कि इस तरीके का आपको कवर पेज चाहिए। इनमें से जो चाहिए आप ले सकते हैं। ये नहीं पसंद आ रहे तो 3 और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने ये सिलेक्ट किया ना तो मेरे पास ये देखें, मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास कवर पेज आ गया है। ठीक है, इस तरह का एक कवर पेज है। अब इसके अंदर मैं अपना डॉक्यूमेंट टाइटल डालूँगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ सार्क कंट्रीज़। सार्क कंट्रीज़ में जो जो आते हैं, जैसे पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, अफ़गानिस्तान आता है, भूटान आता है, मालदीव्स आता है, नेपाल आता है। तो इन सब के फैक्ट्स एंड फिगर्स में एक जगह इकट्ठे कर रही हूँ एक रिपोर्ट में। तो मैंने लिख दिया अपनी रिपोर्ट का टाइटल, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ सार्क कंट्रीज़। अच्छा, अब यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर देती हूँ, अपना नाम मेंशन कर देती हूँ कि भाई मैं ये रिपोर्ट बना रही हूँ। सही है, यहाँ नाम एक डला हुआ है, यही सपोज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये ऑथर है इस रिपोर्ट के। ठीक है, और इस कोर्स का टाइटल क्या है? इस कोर्स का टाइटल हम रख देते हैं एमएस वर्ड, जो कि हम कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेट क्या है? डेट हम जिस डेट में भी डालना चाहें, यहाँ से हम डेट कैलेंडर के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं। मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली तो ये आज की डेट आ गई। ठीक है, ये तो हो गया, कवर पेज की बारी आ गई। अब मैं चाह रही हूँ कवर पेज के बाद मेरे पास ये जो नेक्स्ट पेज से इंफॉर्मेशन शुरू होना, नेक्स्ट पेज पे ना हो, ये इसके अंदर ना एक ब्लैंक पेज भी आए बीच में। तो मैंने ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस पेज पर आ गई हूँ, अपना काम शुरू कर रही हूँ। ये मेरे पास कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब एक पैराग्राफ है जो मैंने विकीपीडिया से ले लिया ऐसे ही आपको ये बताने के लिए कि इसके ऊपर मैं अपनी ये फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये पैराग्राफ एक पेज पढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में उस पैराग्राफ के बाद कुछ पिक्चर्स चाहूँ तो वो ऐड कर लूँ, और फिर उसके बाद की जो बाकी की इंफॉर्मेशन है ना, ये नेक्स्ट पेज पर हो। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ ना मैं पेज ब्रेक लगा दूँगी। पेज ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, इतनी इन्फॉर्मेशन यहीं पर रही, इतनी बाकी की इन्फॉर्मेशन जहाँ से पेज ब्रेक लगाएंगे वहाँ से नीचे वाले पेज पर आ गई। ठीक है, पेज चेंज कर देता है। ये तो हो गया हमारा पेजेस का सेक्शन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में मैं आपको टेबल्स बताऊँगी।